वेलकम टू शर्मा जी की कहानियाँ। आज की कहानी है जीजा साली। दीदी, स्वरा चौंक उठी। अरे, यह तो श्रेया की आवाज़ है। वे उल्लासित मन से छोटी बहन की ओर लपकी। अरे तू आने की सूचना भी नहीं दी, अचानक कैसे आना हुआ? कुछ न पूछो दीदी, कंपनी का एक सर्वे है, उसी के लिए मुझे 2 माह तक यहीं रहना है। बस मैं तो बहुत ही खुश हुई, आखिर इतने दिन मुझे अपनी बहन के साथ रहने को मिलेगा, कहकर श्रेया अपनी दीदी स्वरा के गले में झूल गई। स्वरा को भी खूब खुशी हो रही थी, आखिर श्रेया उसकी दुलारी बहन जो थी। स्वरा, एक कप चाय देना, अमित ने गुहार लगाई। जी अभी लाई, कहकर स्वरा चाय ले जाने को तत्पर हो गई। लाओ दीदी, मैं जीजू को चाय दे आती हूँ, कहकर श्रेया ने बहन के हाथ से चाय की ट्रे ले ली और अमित के कमरे की ओर बढ़ी। कमरा खुला था, पर्दे पड़े थे। उसने झाँक कर देखा, अमित की पीठ दरवाजे की ओर थी। वह अपना कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहा था। श्रेया ने चाय साइड टेबल पर रख दी और अमित की आंखों को अपने हाथों से बंद कर दिया। अमित हड़बड़ा गया। क्या है स्वरा, आज बड़ा प्यार आ रहा है? क्या दिल रंगीन हो रहा है? अरे भाई, दरवाज़ा तो बंद कर लो। अमित ने श्रेया को स्वरा समझकर अपनी ओर खींच लिया। श्रेया भरभराकर अमित की गोद में आ गिरी। हाय जीजू, क्या करते हैं? मैं आपकी पत्नी नहीं बल्कि श्रेया हूँ, आपकी इकलौती साली। क्यों, चौंक गए ना? श्रेया संभलती हुई बोली। हाँ, चौंक तो गया ही, चलो कोई बात नहीं, आखिर साली भी तो आधी घरवाली होती है। अमित ने ठहाका लगाया। क्या बात है, बड़े खुश हो रहे हो? स्वरा भी वहीं आ गई। हाँ भाई, खुशी तो होगी ही, अब इतनी सुंदर साली को पाकर मन पर काबू कैसे रखा जा सकता है? दिल ही तो है, मचल गया, अमित ने शोखी से कहा। ज़्यादा ना मचले, थोड़ा काबू रखो। मेरी बहन कोई सेंत मेत की नहीं है जो किसी का भी दिल मचल जाए। स्वरा ने अमित को छेड़ा और दोनों बहनें हंसती हुई कमरे से बाहर आ गई। श्रेया खुशी खुशी उसके साथ चली गई। अब ये प्रतिदिन का नियम बन गया था। अमित श्रेया को उसके साइड पर छोड़ता और शाम को लौटते हुए उसे साथ भी ले आता था। वैसे तो यह एक सामान्य बात थी, जब दोनों का समय और रास्ता भी एक ही था तो साथ आने जाने में कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ये प्रतिदिन का जो साथ था, वह बिना किसी रिश्ते के एक अनजाने रिश्ते की ओर बढ़ रहा था। अमित युवा था और उसका दिल सदैव उन्मत्त रहता था। रूपसी पत्नी के साहचर्य ने उसे और भी अधिक शौक बना दिया था। सुंदर स्त्रियों के साथ उसे आनंद आता था। अब हर समय उसे स्वरा का साथ तो उपलब्ध नहीं होता था, तो वह अकस्मात ही अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित होने लगता था। वह सोचता भी था कि ये गलत है, किंतु आंखें, उनका क्या, उन्हें बंद तो नहीं किया जा सकता था। उन्हें देखने से कोई कैसे रोक सकता था? श्रेया भी युवा थी, अपरिमित सौंदर्य की स्वामिनी थी। उसका हृदय जब तक मचलता रहता था। पुरुषों की सौंदर्य लोलुप दृष्टि का वह आनंद उठाती थी। पुरुष साहचर्य की कामना भी करती थी, परंतु अपनी मर्यादाओं को समझते हुए। उसे अमित का साथ अच्छा लगने लगा था, यद्यपि कि उसे अपने पर शर्म भी आती थी कि वह जो कुछ भी कर रही है वह गलत है। अमित उसकी ही बहन का सुहाग है, जिसकी वो देखना भी उचित नहीं है, किंतु मन, उसका क्या, उस पर तो किसी का वश नहीं चलता है। श्रेया यौवन के नशे में चूर थी और पुरुष साहचर्य की कामना करती रहती थी, जो विवाह से पूर्व संभव न था। लेकिन अमित के साथ सटकर बैठना, उसके साथ घूमना फिरना सब बहुत लुभावना लगता था। उसे अपनी बहन की आंखों में देखते हुए भय लगता था, क्योंकि उन आंखों में अनेक संशय भरे प्रश्न होते थे, जिनका उसके पास कोई जवाब नहीं होता था। वे कभी भी अपनी दीदी से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाती थी। स्वरा सब देख समझ रही थी। उसे आश्चर्य भी होता था और दुख भी। आश्चर्य अमित के रवैये पर था। वह पत्नी को कम से कम समय देता, खाने पीने में अरुचि दिखाता। उसके व्यवहार में आए इस परिवर्तन से स्वरा अनभिज्ञ नहीं थी। दुख इस बात का था कि उसकी प्यारी छोटी बहन उसे ही धोखा दे रही थी। दिन प्रतिदिन श्रेया और अमित की नज़दीकियां बढ़ती जा रही थीं। अब उन्हें इस बात की कोई भी चिंता नहीं होती थी कि स्वरा शाम की चाय पर उनकी प्रतीक्षा कर रही होगी। वे दोनों तो घूमते फिरते रात्रि के 8 बजे से पूर्व कभी भी घर नहीं पहुंचते थे। स्वरा जब भी अमित से देरी का कारण पूछती तो उत्तर श्रेया देती। हाँ दीदी, जीजू तो समय पर लेने के लिए आ गए थे, किंतु मेरा मन कुल्फी खाने का कर रहा था और मार्केट वहाँ से दूर भी बहुत है। अब समय तो लगता ही है ना। और कभी कॉफ़ी का बहाना, कभी ट्रैफिक का बहाना। स्वरा इन सब बातों का मतलब समझती थी। और चाय, वह धीमे से पूछती। आप चाय क्या पियेंगे? सीधे खाना ही खिला देना। क्यों जीजू? हाँ और क्या, वैसे भी बहुत थक गया हूँ, जल्दी ही सोना चाहूँगा। अमित उबासी लेने लगता।
इधर सुबह दोनों जल्दी ही उठकर कंपनी बाग सैर करने जाते थे। कभी भी स्वरा से चलने के लिए नहीं कहते थे। स्वरा मन ही मन कुड़ती थी और समस्या के निराकरण का उपाय भी सोचती थी, जो उसे जल्दी ही मिल गया। वह भी अकेली ही सैर पर निकल पड़ी और जॉगिंग करते हुए अमित तथा श्रेया के बगल से हाय करते हुए मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। दोनों भौचक्के से उसकी ओर देखने लगे। स्वरा को ट्रैक सूट में देखकर अमित अपनी आंखें मलने लगा। यह स्वरा का कौन सा अनोखा रूप था जिससे वह अपरिचित था। घर आकर स्वरा ने टेबल पर नाश्ता लगा दिया और उन दोनों का इंतजार किए बिना स्वयं नाश्ता करने लगी। तभी अमित भी आ गया। यह क्या मैडम, आज मेरा इंतजार नहीं किया, अकेले ही नाश्ता करने बैठ गई? तो क्या करती, जॉगिंग करके आई हूँ, भूख भी कसकर लगाई है, फिर खाने के लिए किसका इंतजार करना? स्वरा ने टोस्ट में आमलेट रखकर खाते हुए कहा। अमित तथा श्रेया दोनों ने ही स्वरा में आए इस बदलाव को महसूस किया। दोनों ने अपना अपना नाश्ता खत्म किया और तैयार होने कमरे में चले गए। स्वरा, मेरा टिफिन लगा दिया? अमित ने हाँक लगाई। नहीं तो, रोज ही तो खाना वापस आता है, मैंने सोचा क्यों बर्बाद किया जाए। और श्रेया तो यूँ भी फिगर कॉन्शियस है, वह तो दोपहर में जूस आदि ही लेती है, ऐसे में खाना बनाने का फ़ायदा ही क्या? स्वरा ने तनिक कटाक्ष के साथ कहा। और हाँ अमित, घर की डुप्लीकेट चाबी लेते जाना, क्योंकि आज शाम को मैं घर पर नहीं मिलूंगी, मेरा कहीं और अपॉइंटमेंट है। कहाँ? अमित को आश्चर्य हुआ। उनके विवाह को 2 वर्ष बीत चले थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि अमित आया हो और स्वरा घर पर ना मिली हो। अरे, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, विशेष आया हुआ है। स्वरा के स्वर में चंचलता थी। कौन विशेष? क्या मैं उसे जानता हूँ? अमित ने तनिक तीखे स्वर में पूछा। नहीं, तुम कैसे जानोगे? कॉलेज में हम दोनों साथ थे, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। जब भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम कॉलेज में होता था, हम दोनों का ही साथ होता था। क्यों श्रेया, तू तो जानती है ना उसे? स्वरा श्रेया से मुखातिब हुई। श्रेया का चेहरा बेरंग हो रहा था। धीमे से बोली, हाँ जीजू, मैं उसे जानती हूँ, वह घर भी आता था। आपकी शादी के समय वह कनाडा में था। अरे, स्वरा ने तो कभी अपने किसी ऐसे दोस्त का जिक्र भी नहीं किया। अमित के स्वर में रोष झलक रहा था। यूं ही नहीं बताया, अब भला अतीत के पर्दों को क्या उठाना, जो बीत गया सो बीत गया। स्वरा ने बात समाप्त की और तैयार होने के लिए चली गई। अमित तथा श्रेया भौचक एक दूसरे को देख रहे थे। ये कौन सा नया रंग उसकी पत्नी उसे दिखा रही थी? अमित हैरान था, सोचता रह गया। वह तो यही समझता था कि स्वरा पूरी तरह उसी के प्रति समर्पित है। उसे तो इसका गुमान तक न था कि स्वरा के दिल के दरवाजे पर उससे पूर्व कोई और भी दस्तक दे चुका था और वह बंद कपाट अकस्मात ही खुल गया। जीजू चले? श्रेया तैयार खड़ी थी। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, तुम अकेली ही चले जाओ, अमित ने अनमने स्वर में कहा और अपने कमरे में चला गया। भड़ाक, दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ से श्रेया चिहुक उठी। तो क्या जीजू को ईर्ष्या हो रही है विशेष से? वह सोचने को विवश हो गई। इधर अमित बेचैन हो रहा था। वह सोचने लगा, मैं पसीने पसीने क्यों हो रहा हूँ? आखिर क्यों मैं सहज नहीं हो पा रहा हूँ? हो सकता है दोनों मात्र दोस्त ही रहे हों। तो फिर मन क्यों गलत दिशा की ओर भाग रहा है? मैं क्यों ईर्ष्या से जल रहा हूँ? और फिर पिछले 2 वर्षों में कभी भी स्वरा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे मेरा मन सशंकित हो। वह पूरी निष्ठा से मेरा साथ निभा रही है, मेरी सारी ज़रूरतों का ध्यान रख रही है। मेरा परिवार भी उसके गुणों और निष्ठा का कायल हो चुका है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या तूने उसके प्रति पूरी निष्ठा रखी? उसके मन से आवाज़ आई। क्या श्रेया को देखकर तेरा मन डामाडोल नहीं हो उठा? क्या तूने श्रेया के संग ज़्यादा अतरंगता नहीं दिखाई? कितने दिनों से तूने स्वरा को अपने निकट आने भी नहीं दिया? क्यों? आखिर क्यों? क्या तेरे प्यार में बेवफाई नहीं है? नहीं नहीं, मेरे प्यार में कोई भी बेवफाई नहीं, वह बड़बड़ा उठा। श्रेया हमारी मेहमान है, उसका पूरी तरह ख्याल रखना भी तो हमारा फ़र्ज़ है। इसलिए स्वरा को श्रेया के साथ उसी के कमरे में सोने के लिए कहा, ताकि उसे अकेलापन न लगे। मेरा ऐसा कोई बड़ा अपराध भी नहीं है, अमित ने स्वयं को आश्वस्त किया, लेकिन शंका का नाग फन काढ़े जब तक खड़ा हो जाता था। शाम के 7 बज गए। कहाँ होगी? अभी तक आई नहीं। अमित कल्पनाओं के जाल में उलझता जा रहा था। क्या कर रहे होंगे दोनों? शायद फिल्म देखने गए होंगे। फिल्म? नहीं नहीं, आजकल कैसी कैसी फिल्में बन रही हैं, पता नहीं दोनों स्वयं पर काबू रख पा रहे होंगे भी या नहीं। अमित का मन उद्वेलित हो रहा था। जी में आ रहा था कि अभी उठे और दोनों को घसीटते हुए घर ले आए। शादी मुझसे, प्यार किसी और से। अरे, जब उसी का साथ निभाना था तो मना कर देती शादी के लिए। अमित का पारा 7वें आसमान पर चढ़ता जा रहा था। अब तो सिनेमा भी ख़त्म हो गया होगा, फिर कहाँ होंगे दोनों?
क्या पता किसी होटल में गुलछर्रे उड़ा रहे हों। आखिर विशेष होटल में ही तो ठहरा होगा। हो सकता है दोनों एक भी हो गए हों। उसका माथा भन्ना रहा था, तभी मोबाइल बज उठा। अरे यह तो स्वरा का फ़ोन है। अच्छा, तो जानबूझकर छोड़ गई है ताकि मैं उसे कॉल भी न कर सकूं। देखूं किसका फ़ोन है। उसने फ़ोन उठाया। स्वरा के पापा का फ़ोन था। हेलो। उसका स्वर धीमा किंतु चुभता हुआ था। अरे बेटा अमित, मैं बोल रहा हूँ, स्वरा का पापा। कैसे हो बेटा? स्वरा कहाँ है? जरा उसे फ़ोन देना। स्वरा अपने किसी दोस्त के साथ बाहर गई है। मैं घर पर ही हूँ। बताइए क्या बात है? अमित के स्वर में खींच स्पष्ट थी। गुड न्यूज़ है, तुम्हें भी सुनकर खुशी होगी। अरे भाई, श्रेया का विवाह निश्चित हो गया है। बड़ा ही अच्छा लड़का मिल गया है। अब श्रेया को नौकरी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि लड़का कनाडा में सेटल्ड है। वह तो अचानक ही आ गया, घर भी आया था। हम उसे पहले से जानते हैं। विशेष नाम है उसका। स्वरा के साथ ही तो पढ़ता था। अबे कौन सा मित्र स्वरा को जो अचानक ही आ गया और जिसका नाम भी विशेष ही है और जो श्रेया से विवाह करने को भी राजी हो गया। अबे सोचने पर विवश हो गया। अच्छा, बड़ी खुशी हुई। वैसे स्वरा का कोई और भी मित्र है विशेष जो यहाँ आया हुआ है और पूरे दिन से स्वरा उसी के साथ है। अभी तक घर नहीं लौटी। अमित का स्वर व्यंग्यात्मक था, लेकिन उधर से फ़ोन पर टू टू की आवाज़ आ रही थी। शायद नेटवर्क चला गया था। आने दो स्वरा को, आज फैसला करना ही होगा। आखिर वे चाहती क्या है? अरे जब उसी के साथ रंगरलियाँ मनानी थी तो मुझसे विवाह क्यों किया? मेरे प्यार में उसे क्या कमी नजर आई जो वह दूसरे के साथ समय बिता रही है? मैं चुप हूँ, इसका मतलब यह तो नहीं कि मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा है। और ये विशेष बड़ा चालाक लगता है। इधर स्वरा से संबंध बनाए हुए है और उधर श्रेया से विवाह करने को भी तैयार है। मतलब यह है कि अपने दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहता है। आखिर क्या रहस्य है? कहीं वो दोनों को तो मूर्ख नहीं बना रहा है? डोरबेल बज उठी। उसने दरवाज़ा खोला। स्वरा ही थी। दरवाज़ा खोलकर वह कमरे में आकर चुपचाप लेट गया। स्वरा ने अंदर आकर देखा, कमरे में अंधेरा है और अमित लेटा हुआ है। अरे अंधेरे में क्यों पड़े हो? लाइट तो जला लेते। उसने स्विच ऑन करते हुए कहा। रहने दो स्वरा, अंधेरा अच्छा लग रहा है। हो सकता है रोशनी में तुम मुझसे आंखें न मिला सको। उसके स्वर में तड़प थी। क्यों? ऐसा क्या हो गया है जो मैं तुमसे आंखें न मिला सकूंगी? स्वरा ने तीखे स्वर में कहा। तुम अच्छी तरह जानती हो क्या हुआ है और क्या हो रहा है। मैं बात बढ़ाना नहीं चाहता। मुझे नींद आ रही है, लाइट बंद कर दो, मैं सोना चाहता हूँ। कहकर उसने करवट बदल ली। स्वरा मनी मन मुस्कुरा उठी। तो तीर निशाने पर लगा है, जनाब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उसने भी तकिया उठा लिया और सोने की कोशिश करने लगी। सुबह उठकर उसने अपनी दिनचर्या के अनुसार सारे काम किए। अमित तथा श्रेया को बेड टी दी, डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा दिया और नहाने के लिए जाने को हुई तभी उसका मोबाइल बज उठा। अमित जल्दी से फ़ोन उठाने के लिए लपका, तभी स्वरा ने उठा लिया। स्क्रीन पर नाम देखकर मुस्कुराने लगी। हेलो। हाँ हाँ, पूरा प्रोग्राम वही है, कोई भी फेरबदल नहीं है। मैं भी बस तैयार होकर तुम्हारे पास ही आ रही हूँ। फ़ोन रखकर उसने बड़े ही आत्मविश्वास से अमित को मुस्कुराकर देखा। अमित की आंतें झलबुन गईं। आज फिर कहाँ जा रही है? लगता है पर निकल आए हैं, कतरने होंगे। घर के प्रति पूरी तरह समर्पित भीरू प्रवृत्ति की स्त्री इतनी मुखर कैसे हो गई? क्या ऐसे मेरी तनिक भी चिंता नहीं है? इस तरह तो यह मुझे धोखा दे रही है। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके पापा ने तो बताया था कि विशेष से श्रेया की शादी फिक्स हो गई है, तो फिर ये क्या है? इसी उआपोह में फंसा हुआ वह अपने कमरे में जाकर धड़ाम से बेड पर गिर गया। आज फिर ऑफिस की छुट्टी हो गई, लेकिन कब तक? आखिर कब तक वह इसी प्रकार छुट्टी लेता रहेगा? बस अब कुछ न कुछ फैसला तो करना ही है। वह सोचने पर विवश था। तभी श्रेया ने धीरे से पर्दा हटाकर झाँका। जीजू, आज शाम की फ्लाइट से मैं मामा पापा के पास पुणे जा रही हूँ। मैंने अपना त्यागपत्र कंपनी को भेज दिया है। अब जब अगले माह मेरी शादी हो रही है और मुझे कनाडा चले जाना है तो जॉब कैसे करूँगी? अमित मौन था। उसने श्रेया को यह भी नहीं बताया कि उसके पापा का फ़ोन आया था और वह इन सब बातों से अवगत है। श्रेया अपने कमरे में चली गई पैकिंग करने। अमित बेड पर करवटें बदल रहा था, मानो अंगारों पर लौट रहा हो। दरवाजे की घंटी के आवाज़ पर अमित ने दरवाज़ा खोला। स्वरा ही थी। आ गई आप? अमित के स्वर में व्यंग था। बड़ी जल्दी आ गई? अभी तो रात के 10 ही बजे हैं। इतनी भी क्या जल्दी थी? थोड़ी देर और एंजॉय कर लेती। शायद तुम ठीक कह रहे हो, स्वरा ने मुस्कुराकर अंदर आते हुए कहा। तुम दोनों की फिक्र लगी थी, भूख लगी होगी। अब खाना क्या बनाऊंगी? कहो तो चीज़ सैंडविच बना दूं, चाय के साथ खा लेना। बड़ी मेहरबानी आपकी।
इतनी भी जहमत उठाने की क्या ज़रूरत है। श्रेया शाम की फ़्लाइट से पुणे वापस चली गई है। तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था। मैंने भी खाना बाहर से ऑर्डर करके मंगा लिया था। तुम टेंशन न लो, जाओ सो जाओ, अमित ने कुड़ते हुए कहा और सोने लगा। स्वरा मनी मन हंस रही थी। कैसी मिर्च लगी है जनाब को। कितने दिनों से मैं जो अपेक्षा की शरशैया पर लौट रही थी, उसका क्या। ना तो मैं मूर्ख हूँ, ना ही अंधी, जो इन दोनों की बढ़ती नज़दीकों को समझ नहीं पा रही थी या देख नहीं पा रही थी। अरे अमित तो पुरुष है, भंवरे की प्रवृत्ति वाला। जहाँ कहीं भी सौंदर्य दिखा मंडराने लगवा। यद्यपि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि पिछले 2 वर्षों में उसने कभी भी अपनी बेवफाई का कोई भी परिचय दिया हो। लेकिन श्रेया, वह तो मेरी सगी बहन है, मेरी ही माँ जाई। क्या उसे मेरा ही घर मिला है सेंध लगाने को। अमित से निकटता बढ़ाने से पूर्व क्या उसे एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। किसने सच ही कहा है, आग और फूस एक साथ रहेंगे तो लपटें तो उठेंगी ही, जिन्हें वह स्पष्ट देख पा रही थी। उसने मनी मन निश्चय ले लिया था कि ये बात अब और आगे नहीं बढ़ने देगी। सुबह वह थोड़ा निश्चित होकर उठी, नहा धोकर नाश्ता लगाया। अमित, श्रेया इतनी जल्दी क्यों चली गई। आज भी तो जा सकती थी, उसने सामान्य लहजे में कहा। तो तुम्हें क्या, तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो। तुम्हें तो यह भी नहीं पता होगा कि श्रेया की शादी विशेष के साथ तय हो गई है, जो अगले माह में होगी। तुम्हारे पापा का ही फ़ोन आया था। अरे हाँ, ये विशेष कहीं वही तो नहीं जिसके साथ तुम घूम फिर रही हो, अब इतने चुभने वाले लहजे में कहा। अब स्वरा चुप न रह सकी। हाँ वही है, बताया तो था, हम लोग क्लासमेट थे। तो मिलना चाहो तो लंच पर बुला लेते हैं। और उसने फ़ोन लगा दिया। अमित हैरान था। इसके पापा ने तो बताया था कि विशेष वहाँ आया हुआ है, तो फिर ये किसके साथ 2 दिनों से घूम फिर रही थी। स्वरा ने बड़ा ही शानदार लंच बनाया था। सभी कुछ अमित की पसंद का था। पालक पनीर, भरवा करेले, मटर पुलाव, फ्रूट सलाद, पाइनएप्पल रायता और केसरिया खीर। 2 बजे दरवाजे की घंटी बज उठी। अमित ने दरवाज़ा खोला। सामने उसके मामा की बेटी निधि खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह स्वरा की भी खास सहेली बन गई थी। हाय दादा, भाभी कहाँ हैं। वह तो किचन में है, उसका कोई दोस्त लंच पर आने वाला है, बस उसी की तैयारी कर रही है। अमित हड़बड़ा गया था। अच्छा, तो भाभी से कहिए उनका दोस्त आ गया है। निधि मुस्कुरा रही थी। क्या, कहाँ है। अमित का माथा चकरा रहा था। आपके सामने ही तो है। तुम। सच, भाभी बहुत मज़ेदार है। 2 दिनों से जो मज़े वे कर रही थी, वर्षों से नहीं किए थे। पूरे दिन दिन भर साथ रहना, रात में देर से आना। अमित उलझन में था। तभी पीछे से हंसी हुई स्वरा ने आकर अमित के गले में अपनी बाहें डाल दी। हाँ अमित, ये हम दोनों की मिली भगत थी। स्वरा के स्वर में मृदु हास्य का पुट था। दादा और श्रेया कहाँ हैं। भाभी कह रही थी आजकल आप उसके साथ घूम फिर कर खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। निधि के स्वर में तल्खी थी। अरे भाई, इन्हीं की बहन की आवभगत में लगा था, ताकि श्रेया को यह न लगे कि मैं उसकी अवहेलना कर रहा हूँ। आखिर वह मेरी इकलौती साली है और फिर सौंदर्य किसे आकर्षित नहीं करता। फिर हमारे बीच दोस्ती ही तो थी। अमित ने सफाई पेश की ताकि वे असल बात को छिपा सके। अच्छा, वाह दादा, दोस्ती की ऐसी थी कि रात में देर देर से आते थे, अक्सर बाहर ही खा पी लेते थे। अब अमित खामोश था। उसे कुछ भी कहने सुनने की अब हालत नहीं थी। सच ही तो है, जब 2 दिनों से स्वरा उसके बगैर ही एंजॉय करती रही, तब वह भी तो जलभुन रहा था। और वह तो इतने दिनों से मेरी उपेक्षा की शिकार हो रही थी, जबकि उसके समर्पण में कोई भी कमी न थी। तो स्वरा ने गलत क्या किया। अकस्मात उसने स्वरा को अपनी बाहों में उठा लिया और गोल गोल चक्कर काटते हुए हंसते हंसते बोला, भई वाह, तुम्हें तो राजनीति में होना चाहिए था। मेरी ओर से तुम्हारा गोल्ड मेडल पक्का। स्वरा भी उसके गले में बाहें डाले झूल रही थी। उसका सिर अमित के सीने पर था। निधि ने दोनों को प्यार देखकर वहाँ से चली जाना ही उचित समझा। उसे लगा कि दोनों के बीच कुछ था जो अब नहीं है। अब उसके वहाँ होने का कोई औचित्य भी नहीं था। उसने राहत की सांस ली और गेट से बाहर आ गई।